कार्ला लेनी प्रवेश। कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावला के पास स्थित है। ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। कार्ला गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। ये गुफाएं ध्यान और पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कार्ला गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था। ये गुफाएं अपने बड़े चैत्य हॉल के लिए मशहूर है, जो अभी आप देख रहे हो। इन गुफाओं में मिथुन शिल्प, हाथी के थर, गौतम बुद्ध के शिल्पपट, चैत्य कमानी जैसी कई चीजें देखने को मिलती है। कार्ला गुफाएं भारतीय कला और वास्तुकला के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्ला गुफाएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तुकला और ऐतिहासिक दृष्टि से कार्ला गुफाएं कमाल की गुफाएं हैं। यहां कार पार्किंग स्थल से करीब 250 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। ये स्थान बहुत रमणीय है, जो अभी आप देख रहे हो। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। यहाँ ज़्यादातर ट्रेकर्स और श्रद्धालु आते हैं। कभी कभार इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले भी आ जाते हैं। चैत्य गृह के अलावा कार्ला परिसर में कई और गुफाएं हैं जो चैत्य या विहार रही होगी, जिनका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु और व्यापारी रहने के लिए करते थे। इन गुफाओं में भी मूर्तियां हैं और अभिलेख है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर खंडहर बन चुके हैं। उदाहरण के लिए चैत्य गृह के उत्तर की तरफ एक विहार की दीवार पर एक अभिलेखित अंकित है, जिसका आंशिक विवरण इस तरह है। सफलता शीत ऋतु के तीसरे पखवाड़े के दूसरे दिन वशिष्ठ पुत्र राजाश्री पुलुवामी के शासन के 24वें साल में इस विनम्र उपासक सतपरहाना के पुत्र हरफराना ने 9 कक्ष वाला सभागृह रूपी ये पवित्र उपहार सार्वजनिक संघ को भेंट किया। इसे पता चलता है कि क्षतपत्र राजवंश के बाद ये क्षेत्र सातवाहन राजवंश के अधीन हो गया था। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी इस वंश का 7वां राजा था। चैत्य गृह के 3 प्रवेश द्वार है। हर प्रवेश द्वार के बरामदे के पैनलों पर विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व तथा मानव की और हाथियों की छवियां बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि सदियों पुराना ये चैत्य गृह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। चैत्य गृह के बाहर एक विशाल स्तंभ है, जिसके ऊपर शेरों की 4 मूर्तियां हैं। ये स्तंभ करीब 50 फुट ऊंचा होगा। इस स्तंभ पर अंकित अभिलेख में लिखा है कि यह स्तंभ गोती के पुत्र महारथी अगिमी थरंक ने उपहार में दिया था। लगता है कि इस तरह के 2 स्तंभ रहे होंगे। मौजूदा स्तंभ इसी का एक हिस्सा है, जबकि दूसरा शायद समय के साथ नष्ट हो गया है। यहाँ पे भक्तों की भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है। ये चैत्य गृह और ये गुफा देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। देखिए कितना सुंदर पत्थरों के अंदर ही ये शिल्प काम किया हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये ऊपर जाने का रास्ता है और ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। ये सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी से लोग चलते हैं
और उतरते भी हैं। ये देखिए पूरा पत्थर है और पत्थर के अंदर ये गुफा खोदी हुई है। ये बाहर का नज़ारा है और ये एकवीरा देवी माता का मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। ये दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। एकवीरा माता और उनके बगल में जोगेश्वरी माता का ये मंदिर है। महाराष्ट्र से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं।